ओहो, व्हाट इज़ दिस? क्या है ये? क्या हो गई ज़िंदगी यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। कभी कभी लगता है खींच के हर चीज़ फेंक दी जाए। ये यकीनन आपका भी ख्याल होगा। तो क्यों ना इसको थोड़ी देर के लिए निकाल दें। निकालने से क्या होगा, हम बच जाएंगे, प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ेगी। छोड़िए, ये आपकी मर्ज़ी है। आप अगर अकेले हैं, आपके पास कमरे में कोई नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप घर में मास्क लगाएं। यही बताना चाह रही हूँ मैं आपको। फ़िलहाल मैं ये मास्क लगा के आपके सामने इसलिए हूँ कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जब हम किसी बात की तलक़ीन करते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप उस पर खुद अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे, और यही मेरा मोटिव। एनीवेज़, जब आप अकेले हों, आपके पास कोई ना हो, 3 फीट 4 फीट 5 फीट तक, आप कोई नॉवेल एंजॉय करना चाह रहे हो, कोई बुक, कोई ड्रिंक पीना चाह रहे हो, कुछ खाना चाह रहे हो, तो खुदा के वास्ते इसको निकाल के इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करके रख दीजिए और उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। सिर्फ ये मास्क और ये ग्लव्स ज़रूरी है। जब आप किसी जगह को टच करते हैं उसके लिए ग्लव्स ज़रूरी है। फ़िलहाल सारी ज़िंदगी के लिए ये सौदा नहीं किया हमने। ये मास्क भी जब ज़रूरी है जब हम दूसरे के साथ एक्सपोज होते हैं या बाहर, जहाँ हमें ख़तरा होता है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 के लगने के चांसेस हैं। एक बात मैंने बहुत गौर किया है, ये 2-3 महीने से ज़िंदगी एक जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है, तकरीबन सभी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। चाहे कोई ऑफिस जा रहा है, वहाँ जाके भी वही बात, आप सुबह टीवी खोलें, रात तक टीवी खोलें, वही एक बात, आप सोशल मीडिया देखें, मोबाइल देखें, वही एक बात। कभी कभी लगता है हम सब मर जाएंगे, कभी कभी लगता है ज़िंदगी यहीं रुक गई है, आगे क्या होने वाला है। इतनी सारी बातें, फैमिली से नहीं मिल सकते, सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते। ख़वातीन के लिए सबसे बड़ा इशू, हम शॉपिंग पे नहीं जा सकते यार। हम ईद की शॉपिंग का क्या करेंगे? मुझे यकीन जानिए कि मेरी सिस्टर का अभी कॉल आई थी मेरे पास और यही बातें हो रही थी, रमज़ान कैसे गुजरेंगे, हम ईद में नए कपड़े नहीं पहन पाएंगे, क्या करेंगे? फ्रेंड्स प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, हम सब करेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं नहीं समझती कि किसी भी औरत के पास इस वक्त इतना है कि उसके पास एक जोड़ा ऐसा ना हो कि जो उसने कम पहना हो, तो प्लीज़ उसको संभाल के रखिए, मत निकालिए। दूसरी बात, हम इस तमाम ट्रॉमा से, इस फेज से, इस एंजाइटी के दौर से निकलेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करें? जब तक हम इस मुश्किल में हैं तो क्या हम रोके गुजारें? मैं बार बार कहती हूँ कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, हमारा अक़ीदा, हमारा ईमान है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली है, इस आजमाइश से आप हंस के खेल के गुजर जाइए या रो रो के डिप्रेशन का शिकार होके मुँह कहते हैं ना औंधे के पड़ जाइए। मैं समझती हूँ गलत है। देखिए, मैं नमाज भी पढ़ रही हूँ, मैं अपने नावल भी इंजॉय कर रही हूँ, मेरा फेवरेट नावल है, मैं ड्रिंक्स भी इंजॉय कर रही हूँ, मैं खा पी रही हूँ, मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन तमाम बातों से उनको कोई मसला नहीं होता, वो सोचते हैं बुरी 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 बातें सोचते हैं। प्लीज़ इन तमाम लोगों के लिए सिर्फ एक बात, आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। छोटी सी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी स्लिप्स बनाइए। ये बहुत सारी स्लिप्स हैं, ठीक है? अकेले कमरे में बैठिए, पुरसुकून वक्त का इंतज़ार कीजिए, रात, दोपहर, सुबह, जो वक्त आपको लगे कि इस वक्त आप अकेले हैं, तन्हाई में हैं, अपने जहन को छोड़ दीजिए 5 मिनट तक की एक्सरसाइज, यकीन जानिए आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। आप अपने जहन में ख्यालात को आने दीजिए, थोड़ी देर खामोश रह के सोचिए, अपने दिमाग में, अपने जहन में ख्यालात को आने दीजिए। देखें आपके पास अच्छी बुरी थॉट्स आती रहेंगी, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके आने दीजिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कोरोना नहीं हुआ, मैं सेहतमंद हूँ। अगर हो गया तो ये मैंने दोनों स्लिप राइट लेफ्ट रखी। जब आपके पास कोई पॉजिटिव सोच आती है, आप इस स्लिप को सीधे हाथ पे रखिए, दाहिने हाथ की तरफ, पॉजिटिव, टेक इट पॉजिटिव। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आती है, उल्टी तरफ रखिए। सोचें आती जाएंगी, आप सोचें, सिर्फ दिमाग को अकेले कमरे में फोकस कीजिए। बेटी की शादी का क्या होगा? शादी रुक गई, पोस्टपोन्ड हो गई है। बच्चों के एग्ज़ाम का क्या होगा? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब कायम है, मैं मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप अभी साथ हैं, मैं मुतमईन हूँ। माँ बाप ओल्ड एज के, क्या होगा? परेशानी होगी, सोचें होंगी। इसके अलावा जिस तरह की सोचें आपको आती जाएँ, आप इसको शफल करके इस तरह आते जाएंगे, ख्यालात को सीधी तरफ रखेंगे, कुछ नेगेटिव उल्टी तरफ बातें आएंगी। अब
ख़त्म हो गई स्लिप्स आपकी। 20, 25, 30 बना लीजिए अंदाजे के मुताबिक। काउंट कीजिए आपकी राइट साइड की स्लिप ज़्यादा है या लेफ़्ट की। आई एम 100% श्योर इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पे यकीन है आपको, आपकी सीधी तरफ की स्लिप ज़्यादा होंगी। अगर आपकी पॉजिटिव चीज़ें या आपके पास अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतें ज़्यादा हैं, मुतमईन हैं आप, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुछ लेके आजमाता है, कुछ दे के आजमाता है। ये ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, तो हम इसको पॉजिटिव लेके कहेंगे मेरे पास बुराइयां कम हैं, मुझे अल्लाह का शुक्र है और तमाम लोगों से अल्लाह ताला ने थोड़ा इस वक्त निस्बतन सुकून में रखा हुआ है। खुदा ना करे आपको लगता है आपकी नेगेटिव चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चीज़ें कितनी कम हैं। अब क्या किया जाए, बहुत बड़ी परेशानी है, क्या करें, बढ़ जाए, डिप्रेशन ले लें, एंजाइटी, क्या होगा, मेडिसिन लेंगे, सुकून की दवाइयाँ लेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, शुगर हो जाएगी। ठीक है, क्या कभी परेशान होने से किसी बात का सलूशन निकला है? नहीं। हमेशा परेशानी में अल्लाह को याद करने से, पॉजिटिव सोच रखने से असर होता है। आप इस वक्त इस स्लिप को मत उठाइए मेरे कहने से, इसको छोड़ दीजिए, ये एक्सरसाइज इसी तरह करनी है। अगर आपके पास खुदा ना करे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती, पॉजिटिव कम आती, छोड़ दीजिए, उठिए, थोड़ी सी हल्की सी वॉक कीजिए, हल्की सी वॉक कीजिए, खामोशी से अपने सुकून को, जहन को सुकून में रखिए और ये पानी पीजिए 1 गिलास सुकून के साथ। इसके बाद एक एक करके ये पर्ची खोलना शुरू कीजिए जो नेगेटिव है। खुदा न करे इसमें है कि आपकी इनकम कम है, आपके पास वसाइल नहीं है, जो आजकल का ख़ास तौर पे मौजू है। आप क्या करेंगे? आपके दिमाग में फ़ौरी तौर पे अल्लाह ताला, फ़ौरी तौर पे उसका एक सब्स्टिट्यूट, इसका सद्देबाब करने का कोई हल ज़रूर लाएगा। नहीं तो आपके दिमाग में फ़ौरी थॉट आ जाएगी कि मुझसे भी बदतर हालत में फ़िलहाल लोग हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये है, जो चीज़ आपके पास लग्जरी, जो आपके पास लग्जरीज़ हैं, एसी, गाड़ी, टीवी नहीं भी है, जो है उसको गौर कीजिए। कुछ नहीं है तो सोच लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ पाँव सलामत हैं। कुछ भी नहीं है मेरे पास, मेरे हाथ पाँव सलामत हैं, अल्लाह की दी हुई नेमत। इसको पॉजिटिव तरफ रखिए, इसका सलूशन ढूंढेंगे, फिलहाल इस बीमारी से निकल जाएं। फिर कोई दूसरी पर्ची उठाइए। इसमें मज़ीद कोई प्रॉब्लम अगर हुई, बच्चों के एग्ज़ाम का क्या होगा, बेटी की शादी पोस्टपोन हो गई, क्या होगा? अरे अक्लमंदों, औलाद है तो परेशानी है, सोचो औलाद नहीं होती तो? सिर्फ ये सोचिए, औलाद की तरफ से परेशानी है, औलाद नहीं होती तो क्या करते? इसको सीधी तरफ रखिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको ये नेमत अता की। और कोई पर्ची, माँ बाप की तरफ से परेशानी, घर में नाचाकियाँ हो रही हैं, घर में मुस्तकिल रहने से मियाँ बीवी के आपसी, जो मैं रोज़ाना सोशल मीडिया पे बातें भी पढ़ रही हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम आते हैं लोग अपने वसाइल के लिए। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़, जो घर में रहते रहते फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाइयाँ हो रही हैं, यकीन जानिए एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं ना 2 बर्तन साथ रहते हैं तो खड़खड़ाते हैं, तो जाहिर बात है जब साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत एक रूटीन अपसेट हुआ है, ठीक है ना, तो वो हो जाता है। आप ये सोचिए दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये नेमतें नहीं हैं, जिनको ये वक्त मैसर नहीं है, जो दुआएं करते थे। आपने भी कभी दुआ की होगी, काश आपके हस्बैंड आपको टाइम दें, काश आपकी बेगम आपको टाइम दे। आप ये सोचिए अल्लाह ताला ने आपको एक क्वालिटी टाइम दिया है, थोड़ी मुश्किलों में दिया है, लेकिन इसको, इस आजमाइश को ये सोचिए इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना ख़त्म होगी। मेरी ज़िंदगी का ये टाइम रह जाएगा कि मैंने इसको कितने बदतरीन तरीके से गुजारा, तो क्यों ना इसको अच्छा गुजारा जाए, क्यों ना अपनी पुरानी अच्छी यादों को आप ताज़ा कीजिए। एल्बम निकाल लीजिए, पुरानी एल्बम निकाल लीजिए, शादी के बाद की एल्बम, बच्चों की पैदाइश की एल्बम, कोई तकरीब की एल्बम, अपने दोस्तों के साथ की एल्बम। अगर आप बैचलर हैं तो अपने कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, एल्बम्स निकालिए, तस्वीरें देखिए। अगर आजकल बच्चे देख रहे हैं लैपटॉप और मोबाइल पे अपनी तस्वीरें रहती, रेसिपी शेयर कीजिए, अपनी खाने की चीज़ें बना के दीजिए, अपने व्लॉग्स बनाइए, बातें कीजिए, दोस्तों से वीडियो कॉल्स कीजिए। यार मैं कहती हूँ इससे बड़ा टाइम मेरे पास अगर ये आता कि मेरे एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए तो मैं बहुत खुश होती। इवन ये कि मैं डॉक्टर बन गई, बस ऐसी बन गई, रोद हो गया, खुशी से नहीं बनी बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास तो अगर ये मौका होता तो मेरे यकीन जानिए बहुत खुश होती, चीख मार के कहती हुर्रे, और मैं एंजॉय करती कि जी जनाब मैंने 2 महीने बाद पढ़ाई करनी, फ़िलहाल मैं नहीं करनी। इसी तरह की दोस्तों, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। परेशानियाँ कुछ एक्चुअल होती हैं,
कुछ हम सोच लेते हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं सुख रोग होता है हमारी ज़िंदगी में। मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं एक होता है सुख रोग। कुछ चीज़ें हमें इतनी मैसर अल्लाह ताला ने कर दी हैं कि हम उसमें खूब से खूबतर की तलाश के लिए जाते हैं। अगर हमारे पास छोटी गाड़ी है तो हम कहेंगे बड़ी क्यों नहीं है, छोटा घर है बड़ा क्यों नहीं है, हाथ पाँव दिए हैं खूबसूरत क्यों नहीं है, जॉब है पैसा क्यों नहीं है बहुत ज़्यादा, औलाद है बहुत काबिल क्यों नहीं है। यार आप सोचें, आपके पास जो है वो भी तो हो सकता है किसी के पास नहीं हो, जो आपके पास है हो सकता है वो किसी की ख्वाहिश हो। तो सिर्फ ये सोचिए, सोचने का नज़रिया बदलिए। एक तो ये कि ये बीमारी है कोरोना वायरस, ये कोविड-19 जो है वो वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात, हमें इससे लड़ के निकलना है, हमें इस तरह फाइटिंग नहीं करनी, लेकिन हमें पूरे सिनेरियो से हमें इससे निकलना है। हमें इससे अपने आप को मज़ीद डिप्रेशन में नहीं डालना, बल्कि जब हम उठें तो हम अपने आप को फिट करके उठे। जब हम घर से इसके बाद हम वादा करें कि हम 1-1.5 महीने बाद निकलेंगे, हम अपने आप को फिजिकली फिट करेंगे, ना कि हम अनफिट होते जा रहे हैं। हमारे आपसी टर्म्स अच्छे हो जाएंगे, ना कि हम बुरे हो जाएंगे। बच्चे हमारे घर में पढ़ेंगे, बाद में इंशाल्लाह एग्जाम में A+ लाएंगे। इसके अलावा हमें बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ बनानी आ जाएंगी। हम बीमारियों से, हम मुश्किलात से लड़ना सीख रहे हैं। हम ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख रहे हैं इस कोरोना वायरस से, आपसी प्यार और भाईचारा ये सब सीख रहे हैं। हमें मज़हब के करीब कर दिया इस कोविड-19 ने, इसको बुरा ना समझिए। और बहरहाल इससे इंशाल्लाह हमें निजात मिलेगी। और बहुत लंबी बातें हो गई हैं, बस ये कि अगर इनमें से कोई भी बात आपके दिल पे असर करे तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, खूब खुश रहिएगा और इससे निकलेंगे बाहर इंशाल्लाह ताला। ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।